हर किसी की चाह होती है कि खूबसूरत दिखना, हर किसी की चाह होती है स्लिम एंड ट्रिम दिखना, हर किसी की चाह होती है अपनी बॉडी को शेप अप में लाना। हर कोई चाहता है कि मेरी बॉडी एकदम शेप अप में दिखे, एकदम फिट एंड फाइन बॉडी दिखे उनकी। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो आइए दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस वीडियो में बने रहे। आज मैं कुछ मुद्रा बताऊंगी जिस मुद्रा से आप अपना बॉडी में जो जमा फैट है वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए जानते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट सूर्य मुद्रा, जो अनामिका फिंगर है। इसको इस तरह से अगर आप दबा के रखेंगे, खाना खाने के बाद आप सुबह शाम जब खाना खाते हैं तो वज्रासन में बैठकर आपको इस तरह से, इस पोज में बैठकर, इस तरह से बैठकर आपको 10-15 मिनट बैठकर इस सूर्य मुद्रा में बैठकर आप अपना सैचुरेटेड फैट, सुपरफिशियल फैट आप रिलीज़ कर सकते हैं। अब सुपरफिशियल फैट क्या होता है? सुपरफिशियल फैट वो होता है कि जो आप एक्सरसाइज करके, कार्डियो करके, बहुत सारे डाइट चेंज करके आप आसानी से उस फैट को रिलीज़ कर सकते हैं, अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और जो सैचुरेटेड फैट होता है वो आप बचपन से जो खा रहे हैं बड़े होने तक जो जमा फैट है, जिसे हम कहते हैं चर्बी, जो आसानी से पिघलता नहीं है। जो होता है ना कि बहुत सारे लोगों को आर्म्स में चर्बी होती है, बहुत सारे लोगों को थाइज़ में होती है, बहुत सारे लोगों को हिप्स में होती है, मोस्टली लेडीज़, बहुत सारे लोगों को टमी एरिया में होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल। तो वो जो फैट होता है जल्दी पिघलता नहीं है, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट जो है उसको वो आसानी से पिघलता नहीं। तो वो आप सूर्य मुद्रा से करके, इस तरह से सूर्य मुद्रा का आसन करके आप वज्रासन में बैठकर आप ये सुबह शाम खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं 10-15 मिनट बैठ के। लेकिन ये आपको खाना खाने के बाद करना है, या खाली पेट भी आप कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में ही क्यों बैठना है? वज्रासन पोज जो है ये खाने के बाद, ये खाने को पचाने का काम करता है। वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो वज्रासन में बैठने की वजह से आपका खाना अच्छी तरह से पच भी जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपका जो फैट है वो अनवांटेड, वो भी आपका रिलीज़ होने लगता है। आप ये देखिए करके, तो डेफिनेटली आपको अच्छा आपके बॉडी में डिफरेंस दिखेगा। सेकेंड थिंग, अब ये जो है हाइपोथैलेमस हार्मोन यहाँ पे हमारे होता है, तो हम इस तरह से टैप करके उस हार्मोन को रिलीज़ करके अपने आप को ये मैसेज देना है कि मैं अपना वेट लूज़ कर सकती हूँ। पॉजिटिवली आप ये सोचना है। बहुत सारे लोग वेट लूज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और वो करते भी हैं, लेकिन फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता। फिर बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होता है, डाइटिशियंस कुछ भी बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट कुछ भी बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, हमारा तो वेट लूज़ नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं, गलत डाइट अपनाते हैं, गलत टाइमिंग अपनाते हैं। कितना खाना है, कितना प्रोपोर्शन में खाना है, उन्हें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, उसके बावजूद भी उन्हें रिजल्ट नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मेडिकल कंडीशंस होता है। किसी को थायराइड होता है, किसी को बीपी होती है, तो किसी को डायबिटीज़ होता है। तो उस दौरान के हर एक की बॉडी डिफरेंट है। तो मतलब हर एक बॉडी अलग अलग है। डिपेंड्स ऑन योर एज, इट डिपेंड्स ऑन योर एज, डिपेंड्स ऑन योर आपका मेटाबॉलिक रेट आपके बॉडी में कितना है, मतलब स्लो हो चुका है, या आपका कोई इम्यून प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून में आपका बॉडी चला गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये मेडिकल कंडीशंस है आपके बॉडी में, आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, इसके चलते आपका वेट लूज़ नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वेट अटक ही जाता है। तो क्या रीज़न्स है? तो ये बहुत सारे रीज़न्स है जिसके वजह से भी आपका वेट अटक जाता है, आगे घटता ही नहीं, एक जगह रुक जाता है, कितनी भी कोशिश तो भी नहीं होता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं कि क्यों हो रहा है। तो उसको भी हम ये जो मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे लोगों को थायराइड है, फिर भी वो बहुत सारे वेट लूज़ करने के लिए तरीके अपनाते, फिर भी नहीं होता, क्योंकि थायराइड है तो आसानी से वो रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो क्योंकि उसके लिए, थायराइड के लिए आपको ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे मसाज करना चाहिए। ये अगर आप मसाज करेंगे, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मसाज करेंगे और फिर ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे करेंगे, जिसे हम कहते हैं TSH हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसे रिलीज़ करने के लिए आपको यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को मसाज करना है, फिर यहाँ करना है। फिर आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको
ये करना है। ये आपके बस्ट एरिया के लिए होता है, यानी कि चेस्ट एरिया में जमा चर्बी है उसके लिए होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि यहाँ पे हार्मोन है, ये नेक एरिया के लिए, और फिर ये आपका चेस्ट एरिया के लिए। आपको यहाँ पे दबाना है, या फिर आप पेन होगा या कोई ऐसी नुकीली चीज़ है उससे भी आप दबाकर आप अपना फ़ैट रिलीज़ कर सकते हैं। अब 2 टाइप के फ़ैट होते हैं, एक तो सुपरफिशियल फ़ैट, एक तो सैचुरेटेड फ़ैट। जैसा मैंने बताया कि जिस सैचुरेटेड फ़ैट और सुपरफिशियल फ़ैट इस तरह से अगर आप दबाएंगे तो वो आसानी से रिलीज़ होगा। फिर ये जो है, ये उंगली और ये उंगली, ये दोनों उंगली के जो बीच में है, यहाँ से भी आपको पेन से दबाना है। इस तरह से दबा के आप देखेंगे यहाँ पे जो जमा चर्बी है, मीन्स यहाँ से अगर दबाएंगे तो ये कौन सी चर्बी को निकालेंगे? सुपरफिशियल फ़ैट, आपका सैचुरेटेड फ़ैट। ये आपके जो हिप है, थाई एरियाज़ है, हिप थाई एरियाज़ है, जो पेट एरिया है, वहाँ का जो चर्बी है वो रिलीज़ करने का काम करता है। पैरों के बीच, यानी कि पैर के बीच जो ऊपर जितना भी आपकी जो चर्बी है वो निकालने का काम करता है ये। इसे आप अगर ज़ोरों से थोड़ा सा अच्छी तरह से मसाज करेंगे, अगर दर्द हो रहा है तो इट मीन्स फ़ैट बहुत जमा है, अगर दर्द होना बंद हो गया तो फ़ैट रिलीज़ हो गया। बहुत ज़ोरों से दबाना है ताकि आपको इसके अच्छे आउटपुट मिले, ताकि आपका फ़ैट अच्छी तरह से रिलीज़ हो। ठीक है, अगर आप ये करेंगे, ये तो जो मुद्रा मैंने बताई है ये करना है आपको, तो आपका जो सैचुरेटेड फ़ैट है वो भी निकल जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अगर आप फॉलो करते हैं, तो जैसे कि आपने खाना खाया, तो आपको खाना है, तो मैंने जैसे कहा कि पिछली वीडियो में बताया कि खाना आपको चबा चबा कर खाना है और धीरे धीरे खाना है। कि एकदम मैंने बहुत सारा लोग देखा कि एक साथ खाना खाते हैं और चबाते भी नहीं और डायरेक्ट स्वेलो करते थे। उससे क्या होता है, बहुत से लोग हॉक भी कर लेते हैं, स्वेलो करते। इससे क्या होता है कि गले में से उतर के अंदर चला जाता है एकदम धम से, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और एक जब यहाँ तो फुल होता है तो अपने इंटेस्टाइन को जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और इसके चलते आपको ब्लोटिंग होने लगता है, हैवी होने लगता है, आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। प्लस जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट ना होकर फैट में कन्वर्ट होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए थे वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। यहीं पे सारी सब कुछ गड़बड़ होने लगती है। तो आप धीरे धीरे खाएंगे, चबा चबा कर खाएंगे, तो उससे क्या होगा, डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो आपके खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेंगे। अगर स्पेस होगा, आप अगर पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, अगर थोड़े से भूखे रहेंगे, अगर पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, तो बहुत से लोग पेट भर के खाते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको थोड़ी सी जगह रखना है ताकि वो आपका खाना इंटेस्टाइन को जगह मिले वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको इसके अगर आप पेट भर के खाएंगे और फिर भी पेट तो भर गया, मन नहीं भरा है और खाए जा रहे हैं, तो इसके चलते आपको ब्लोटिंग होगी। बहुत से लोग बोलते हैं ना ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रहा है, एसिडिटी, अरे बहुत हैवी हो रहा है, फुल हो रहा है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। फिर बहुत सारे लोग खाने के बाद छाछ भी गपा 2-3 ग्लास एक साथ पी लेते हैं, तो ऐसे करना नहीं। अगर पीना है तो वो भी आपको सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पीना है, धीरे धीरे पीना है, ताकि अपना जो इंटेस्टाइन एरिया है उससे थोड़ा सा जगह मिले। उसे क्या होगा कि सडनली खाएंगे और सडनली अगर पेट में जाएगा तो एक साथ काम नहीं कर पाएगा, जो अपना डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो एक साथ फूड को पचाने का काम नहीं कर पाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये अगर आप चीज़ें करेंगे कि एक तो आपको चबा चबा के खाना है, एक साथ खाना नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है, आपको थोड़ी सी जगह रखना है, पेट भर के खाना नहीं खाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और 5वीं चीज़ ये आती है, आपको पानी पीना है आधा घंटे के पहले और आधा घंटे के बाद पीना है। बीच में पानी नहीं पीना, खाना खाने के बीच आपको पानी नहीं पीना है, वरना डाइजेस्टिव जो सिस्टम है आपका वो स्लो हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और इसके चलते आपका फ़ैट वापस फैट में खाना जो है वो जमा होगा और
जो न्यूट्रिएंट्स है जो है आपके बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। और इसके चलते फिर आपने देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं होता है तो फिर आप बोलते हो कि अरे मैंने तो खाना खाया था, कुछ नहीं होता है, अलसी खाने से कुछ नहीं होता है, तो फ्रूट्स खाने से कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, खाने के बाद भी मेरे को तो स्किन में कुछ फ़र्क नहीं आया। यही रीज़न है क्योंकि आप सही तरीके से खाना नहीं खाते। आपने कभी ध्यान दिया कि आपके खाने के पैटर्न अगर आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, तो अगर आपका खाना न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होगा तब जाके आपके बॉडी को वो लगेगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो अगर आपका यही गट एरिया रिलीज़ अच्छे से होगा, गट एरिया आपका अच्छे से काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छे तरह से काम करेगा, खाना आपका अच्छी तरह से पचेगा, तो फैट भी आपका नहीं बढ़ेगा। फैट भी जो है, खाना जो है फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। और खाना खाने के तुरंत बाद आपको उठकर चलना है और इस तरह से ये टैपिंग करते करते आपको चलना है। इससे क्या होगा, खाना है जो फैट स्टोर नहीं होगा और जो खाना है वो रिलीज़ होगा, और आप जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है वो मल्टीविटामिन में कन्वर्ट होगा। तो ये अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉरवर्ड एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।